भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल खड़ा होने से पहले जरा सा मुद्दे को सोचते हैं। दरअसल जाप संरक्षक पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। कारण रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करना। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या पप्पू यादव को सिर्फ कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है, या फिर सरकार पर सवालिया निशान खड़े होने के कारण। सरकार की लाचारी, सरकार की बेबसी को लेकर के लगातार जाप संरक्षक पप्पू यादव जो मुहिम चला रहे थे, वो व्यवस्थाओं को लेकर के जनता के सामने स्थितियों पर बात कर रहे थे, वो लोगों की सेवा कर रहे थे। क्या पप्पू यादव को इसके चलते गिरफ्तार किया गया है? अगर इसके चलते गिरफ्तारी हुई है पप्पू यादव को, तो फिर बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को क्यों नहीं गिरफ्तार करना चाहिए? तेज प्रताप यादव भी जब लालू प्रसाद यादव के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बाद सड़कों पर अब वो भी आ गए हैं। खबर ये है कि मंगलवार को पप्पू यादव की एक तरफ गिरफ्तारी हो जाती है और दूसरी तरफ अब जो बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव हैं, वो IGIMS अस्पताल जाने वाले हैं। वहां का वो दौरा करेंगे। इससे पहले उन्होंने जब ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, जब एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के जो खबरें आई थी, उसके बाद तेज प्रताप यादव वहां गए थे, पप्पू यादव भी वहां गए थे। लेकिन अब इन सारे सवालों के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लोगों की सेवा करना, लोगों का सहयोग करना अगर सही है, तो फिर कार्रवाई क्यों हो रही है? पप्पू यादव को लेकर के जो खबरें आई कि पप्पू यादव गिरफ्तार हुए, मतलब उन्हें हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार नहीं हुए, उन्हें हिरासत में लिया गया और उनको हिरासत में लेने के लिए राजधानी पटना की 5 थानों की पुलिस पहुंची। उन्हें खुद जो कि नगर DSP हैं सुरेश कुमार, उनके नेतृत्व में उनकी पहले उन्हें हिरासत में लिया गया। और उससे पहले पप्पू यादव ने यह बात कही कि अगर उन्हें हिरासत में ही लेना है तो उन्हें उनके ही घर पे रखा जाए। लेकिन उसके बाद पुलिस नहीं मानी और उन्हें गांधी मैदान थाना ले जाया गया। लेकिन गांधी मैदान थाना ले जाने के बाद जब पुलिस ने उनसे बात की तो ये खबर आई कि उनके ऊपर कोई बड़े आरोप नहीं है, इसलिए उन्हें छोड़ा जाएगा, लेकिन उन्हें घर में रहना होगा, वो बाहर नहीं निकल सकते। पप्पू यादव को इससे पहले देखा गया तो वो मास्क लगा करके, हालांकि जाते तो थे, लेकिन ये आरोप उन पर है कि वो मास्क लगा करके लोगों से नहीं जुड़ते। जहां वो जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है। तो क्या तेज प्रताप यादव जहां जाते हैं वहां भीड़ नहीं लगती? सवाल ये भी है। और अगर ऐसा है तो कई बड़े नेता, एक तस्वीरें आप देखिए, दरअसल ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद और बिहार के मंत्री हैं नितिन नवीन। ये लोग भी सड़कों पर जब निकलते हैं, ये लोग भी जब स्थितियों को देखते हैं तो भीड़ लगती है। कोरोना गाइडलाइन का क्या इनके जाने के बाद पालन होता है? और अगर पप्पू यादव ऐसा करते हुए वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर क्या बिहार के डिप्टी CM या फिर बिहार के कई ऐसे मंत्री हैं जो बाहर निकल रहे हैं, तो क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? सवाल बड़ा है। और ऐसे में पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी, दरअसल तस्वीर आरा की थी, जहां पर रोटी बैंक से जुड़े हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। जब वो सड़कों पर निकल रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोग जो भूखे हैं उनका भोजन लेकर के उनको पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। एक तस्वीर और आई थी राजधानी पटना में, जब एक युवती, हालांकि युवती ने जिस तरीके से पुलिस के साथ बर्ताव किया उसके बाद उसकी फजीहत तो हुई, लेकिन वो युवती एक गरीब रिक्शा वाले को, जिस तरीके से उसका कहना था कि वो गरीब रिक्शा वाले को खाना खिलाने निकली थी और पुलिस ने उसके बाद उसका फाइन करने, उसका चालान करने की बात की। तो क्या बिहार में सेवा करना गलत है? क्या लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा? या उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या सरकार की जो लाचारी है, जो बेबसी है, इन समाज सेवकों द्वारा, इन लोगों के द्वारा, जो लोग आगे आ रहे हैं, जो लोग सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं इस कोरोना संक्रमण के काल में, जब लोग परेशान हैं और लोगों की सहयोग की ज़रूरत है, उस वक्त जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, तो क्या सरकार और प्रशासन उनको नज़रबंद करके, उनको घरों में बंद करके ये चाहती है कि प्रशासन की लाचारी, सरकार की जो लाचारी है, वो आम जनों तक नहीं पहुँचे? यही सवाल है। और इसको लेकर के 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस काटजू आए थे, तो उन्होंने बिहार को लेकर के एक बड़ा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार में आज़ादी नहीं है,
अघोषित आपातकाल है। क्या वो तस्वीरें इस कोरोना काल में दिख रही है? क्या बिहार में सच में अघोषित आपातकाल की स्थिति हो गई है, जहां लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है, जहां लोग लोगों की सेवा करने निकल रहे हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है? सरकार के ऐसे आदेश क्या सच में मानने चाहिए? क्या लोगों की सेवा नहीं करनी चाहिए? और अगर सेवा कर रहे हैं तो ये गलत है। ये सवाल आपके लिए भी है, और अगर ऐसा है तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतजार करेंगे। आप हमें अगर YouTube पर देख रहे हैं तो इस खबर के बाद जिस तरीके से हालात हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या सच में बिहार में अघोषित आपातकाल की स्थिति है? क्या सच में नीतीश सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है? क्या उसका सिस्टम, क्या उसकी पूरी तैयारी अब जमींदोज हो गई है? ये सवाल आपके लिए है और आपकी प्रतिक्रिया का हम इंतजार करेंगे। और आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें वहां भी कमेंट करें और बताएं कि क्या सच में ऐसे हालात हैं, और ऐसे अगर हालात हैं तो उससे निपटने के लिए क्या करना होगा। ट्विटर पर ट्रेंड तो चल रहा है स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है सरकार को हटाओ, लेकिन ये सब आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है कि आप क्या कहते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।